कर्नाटका गुलबर्गा शहर में आज ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ के गुलबर्गा जिला ओहदेदारान की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस वालों का जुल्म बढ़ता जा रहा है, उस बात को लेकर 10 दिसंबर को अलन टाउन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली का इनेकाद करने की बात कही। ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ के जिला संचालक फातिमा शेख ने और ऑल इंडिया किसान सभा के मौलाना मुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी एजेंट्स की जानिब से हर जगह से शिकायतें मिल रही हैं। रियासती हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब और घरेलू खवातीन को लोन देकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो भी लोग माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए हैं, उन्हें लोन अदा करने के लिए मोहल्लत देने और कानूनी तौर पर आरबीआई के रूल्स के मुताबिक वसूल करने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। मेरा नाम सैयदा खैरुन्निसा है। मैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से बात कर रही हूँ माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस का ऐसा हो गया है कि घर में अगर अब फिलहाल जो 2 मंथ से हम नहीं भर रहे माइक्रो फाइनेंस, वो वीकली है, वो नहीं भर रहे, हम उसका कंत नहीं भर रहे, तो वो लोग हमको क्या बोलते हैं फ़ोन कर कर, तुम्हारा शर्म है नहीं, तुम्हारा इज्जत है नहीं भरने के लिए। और दूसरी बात क्या, तुम जितने दिन पैसा रोक रहे उतना हम डबल लेते तुम्हारे पास से, और कैसा लेना है लेते, माफ़ तो नहीं होता, तुमको भरना है, कैसा भराना है हमको मालूम है, हमारा लोन तुम भरना। तो मैं बोले हमारे पास कोई काम करने वाले नहीं है सर, हम कैसा भरना, हमारे पास अब पैसा नहीं, हम 3 साल से कंटिन्यू भर रहे, अब ये बार हमारे हाथ से नहीं हो रहा भरने का। तो उन्होंने बोलते तुम्हारे को कितना लेना है, ब्याज लगा को हम बराबर लेते। हम बोले ब्याज मत लगाओ सर, भरेंगे करते इंशाल्लाह। बोले तो नहीं, ब्याज बराबर लगाते तुम्हारे को बोलते। और हमको क्या है मालूम है, फ़ोन पे फ़ोन करके नाच की शर्म से बीच बोल रहे हो, तुम देते खुद तो ये बात नहीं करे थे ना वो लोग हमारे को। हमको क्या बोले थे, लियो भरो माँ, सही बोले थे। और हमारे हस्बैंड को बिठा को साइन लिए जाओ, हमारे हस्बैंड भी थे सामने, उनकी भी लेते, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लेते बोलकर नहीं। अब उन्होंने भी बोले मेरे हाथ से नहीं हो रहा मैडम, थोड़ा टाइम दो, हम पूरा एक ही बार क्लियर करते। वो तो खुला बोल रहे हो ना, तुम कम भी क्लियर करो, अब तुम्हारा 50,000 है तो हम उसकी डबल बड्डी लगा को लेते, तुमको हम तुमको छोड़ते नहीं, तुम कहाँ तक भी जाओ तुमको माफ़ नहीं होता ये लोन। हाँ मुद्दत चाहिए बोल रहे, हम मुद्दत नहीं दे तुम बोल रहे हो ना, मुद्दत दिए तो ब्याज लगा तुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा शेख ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ से। आज हम यहाँ सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ से माइक्रो फाइनेंस के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस एक वायरस हो गया है, ऐसा कोरोना था नहीं वैसा वायरस हो गया, धीमे धीमे से खा रहा है। औरतों के घरों में जो गरीब औरतें हैं उनको दीमक की तरह खा रहा है ये, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो था रूल्स रेगुलेशन वो छोड़ के गलत रूट से यानी अलग तरीके से माइक्रो फाइनेंस का लोन दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं, लोन देने का मकसद क्या रहता है कि औरत कोई बिजनेस करती है, फिर उसको लोन देने के बाद औरत बिजनेस करी या नहीं करी वो देखना, और उससे जो फ़ायदा होता वो पैसों से आप रिकवरी कर लेना रहता। आप कभी भी कहीं भी आकर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 रुपये जब आप दे रहे हैं तो उसको 5,000 रुपये तोड़ ले रहे हैं, सीधा लोन फीस इंश्योरेंस फीस वहाँ पर हो गए। फिर बाद में आप 20 मंथ्स या वीक्स का जो भरने का है उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर ये सब रूल्स रेगुलेशन होने के बाद जब उनको भरना नहीं होता तो कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं कि टाइम देना रहता, नहीं आपके घर में मरे तो भी पैसे भरना, अगर 10 लोगों में 1 औरत नहीं भरी तो 9 औरतें मिलके भरना। ये किसको डर डाल रहे हैं आप? रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पैसा लीजिए, लेना है आपको वापिस। सिर्फ आप औरतों को ये भी डरा रहे हैं कि अगर आप नहीं भरे राशन कार्ड बंद करते हैं, आधार कार्ड बंद करते हैं, आपकी जो फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की वो बंद कराते हैं। ये रूल्स नहीं है। माइक्रो फाइनेंस को आप एक बिजनेस बना कर रखे हैं, उसको बिजनेस के। और जो माइक्रो फाइनेंस में जो बच्चे जो आकर हम लोगों को लोन देते हैं, जो सर्स रहते हैं, उनको एक काम दे हैं आप बेटर है, बट उनको क्या टारगेट दे रहे हैं आप, इतना टारगेट कंप्लीट कर करो, आपको हम इतने पैसे दे दें। उसमें से कुकर है, आप जैसे कि सोलर लाइट है, जैसे चूल्हा है, जो ज़रूरत नहीं है औरतों को, क्योंकि गरीब औरतों को लोन लेकर लोन भरना ही बहुत होता है। वो चूल्हा, फ़ोन और फ्रिज ऐसी चीज़ें क्यों थोप रहे हैं औरतों के ऊपर? वो लिए तो आपको लोन बड़ा मिलता है, LIC करे तो बड़ा लोन मिलते हैं आपको, LIC नहीं करे तो बड़ा लोन नहीं देते कहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो LIC करो ना को करो, कारोबार पे रहता लोन देने का, बड़ा लोन लिए तो ये स्टेप लेने वाले हैं कि 10 तारीख को हम अलन में प्रोटेस्ट करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ, और उसके बाद गुलबर्गे में शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गई इनकी।
जा शादी तो बहुत हो गई है। हम लोग आप यहाँ पर कल आलन तालुक में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, गुलबर्गा में। ऐसे सब सारे महिला टीम मिलके, हालांकि सब जगह चल रहा है अलग अलग, इससे तो शुरुआत करे हैं माइक्रो फाइनेंस वालों का के लिए। ये हम लोगों के खिलाफ ठहरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। फातिमा शेख, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ। देश भर में माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंसे हुए बेरोजगार नौजवान हैं, महिलाएं हैं, इनका रोजगार निर्माण का सोचने के बजाय बैंक और सोसाइटी से लोन देने के बजाय बैंक और सोसाइटी खाली जो पगार वाले लोग हैं, गवर्नमेंट रहने तो लिमिटेड कंपनी के लोग रहने तो उनको लोन दे रहे बैंक से, किसानों को लोन दे रहा है। लेकिन ये लैंडलेस लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनके उद्योग के लिए क्यों नहीं लोन देते? ये जरूरी है ना। हर विलेज लेवल पे जो बेरोजगार युवक है, बकरी पालन है, आपका दुग्ध व्यवसाय है और कुक्कड़ पालन है, इसके लिए सुटेबल लोन देने की जरूरत है, उसका योजना निकालने की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। उसके तरफ किसका ध्यान नहीं है। इन बातों के ऊपर ना तो पार्लियामेंट में बात होती है, ना तो विधानसभा में बात होती है। एक बाजू में बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारों को कर्जे के जाल में फंसा के गलत रास्ते पे लोगों को उतारने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा, तो ये बंद होना चाहिए। और आज भी जिनके पास में बकरियां हैं, बरसात में 40% बकरियां उसके बच्चे मर जाते, 40% वो नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनको जगह की कमी है। प्लाट डाल के देना, उनको बांधने के लिए शेड मार के देना, उसके लिए इंतजाम करना और पानी और लाइट का इंतजाम करना, वहाँ पे साफ सफाई और दवाई का इंतजाम हो जाएगा तो 40% उत्पादन उनके पास बढ़ जाएगा। ये लोग क्यों माइक्रो फाइनेंस के पास जाएंगे? ये तमाम अव्यवस्था के खिलाफ में सरकार किसके लिए चल रही बोले तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इलेक्टेड मेंबर्स और क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, इसी की सरकार बची है। बाकी 90% लोग कहां जाएंगे? 90% लोग कहीं नहीं जाएंगे, श्रीलंका बन जाएगा हिंदुस्तान। 90% लोग कर्जे में फंसे हैं, आप लोगों की गलत नीति की वजह से फंसे हैं। वक्त पर लोन नहीं दिया जाता, बेवक्त पर दिया जाता है और बेरोजगारी दूर करने के लिए उनके बारे में सोच नहीं है। केंद्र सरकार तो सुबह एक शाम में एक मंदिर मस्जिद का झगड़े में सुलझा रहे हैं। अरे भाई, पूरे मस्जिद खत्म हो गए, यहाँ के समस्या खत्म होने वाली क्या बोलो? पूरे मंदिर भी खत्म हो गए, समस्या खत्म होने वाली है? नहीं, समस्या बढ़ा रहे हो। तो ब्राह्मणीकरण व्यवस्था इस देश के ऊपर लादना चाह रहे हो। ब्राह्मणीकरण व्यवस्था कभी सक्सेस हो चुकी है, ना तो आगे कभी सक्सेस होगी। ब्राह्मणीकरण व्यवस्था ने ही देश को गुलाम बनाया था। गुलामी से छुटने के बाद में जो संविधान बना है, संविधान मजबूती से चला है, सभी आवाम को, सभी समाज को साथ में जोड़ के चला है, सभी धर्मों के समाज को जोड़ के चला है। उसको बर्बाद करने पर मोदी सरकार तुली है, ये कभी उनका मनीषा पूरा नहीं होगा। मैं अखिल भारत किसान सभा से राज्य कार्याध्यक्ष मौला। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಫೀಕ್ ನದಾಫ್ ಅಂತ, ತಾಲೂಕಾ ಆಳಂದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ವೈಜಾಪುರ ಅಂತ ಊರು. ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಲಂತ ಕೊಟ್ಟರಿ. ಬಟ್ ಅವು ಆಕಳುಗಳು ಸತ್ತು ಬಳಕ ನಾವು ಲೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೇಬೇಕು. ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಊರ್ಲಿ ಹಾಕೋರಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಊರ್ಲಿ ಹಾಕೋರಿ, ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು, ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವ್ರು. ಈಗ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಯಾಕ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದ, ಆಕಳು ಸತ್ತಿದ ರೀ. ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ ರೀ ಜನರಿಗೆ. ನಾವು SP DSP ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ PS ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ತಂದು ಬಳಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ಭೀ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾರ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ಆಗೋವರೆಗೆ ಭೀ ಫೋನಿನ ಮ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಸಾಲ? 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ. ಒಂದು ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ರೀ, ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವ್ರು, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದವ್ರು 96,000 ಕೊಟ್ರಿ. ಆಕಳು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲ ಆಕಳು 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 3 ಸತ್ತವ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಆಕಳ ಅದ ಡೆತ್, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಗ್ಯದ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಭೀ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ. 3 ಆಕಳು ಸತ್ತಿ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿರೋರು. ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸೀನಿ. ಅವ್ರೇನಂತಾರ್ರಿ, ಆಕಳುಗಳು ಸತ್ರು ನೀವು ಮಾಫಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಯಿ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿದವ್ರು. ಈ ರೀತಿ ನನಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಯಾರ.
ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ಭೀ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೇಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಬಿಡಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಹಾಕೋರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಸಾಥ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರಾಗ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ ರೀ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಫೀಕ್ ನದಾಫ್ ಅಂತ ವೈಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಾಳನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।